इसमें पहला है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर्स क्यों कहा गया? क्योंकि यह एंगल जो होते हैं ये पेयर्स में ही लिखे जाते हैं, इसीलिए पेयर्स यानी जोड़ा में ही लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे पेयर्स ऑफ एंगल्स कहा जाता है। जैसे अगर हम मान लें कि दो एंगल्स बनाते हैं इस प्रकार, इस एक का नाम अल्फ़ा और एक का नाम बीटा देते हैं। जब ये एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा का सम जो होगा वो 90 के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है। हिंदी में बोले तो पूरक है। कुल मिला के डिफिनेशन को एक बार रीड करते हैं। तो जब दो एंगल्स का सम जो होगा 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, एक तो दो अलग अलग एंगल्स को लेके हमने समझा दिया। यदि एक ही फिगर में समझना हो तो एक ही फिगर में हम इस प्रकार से समझेंगे कि ये एंगल्स है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग x और इसका नाम दे देते हैं y। तो जब एंगल x प्लस एंगल y का सम जो होगा वो 90 के बराबर हो तब कहेंगे कि ये एंगल्स, इसका नाम भी दे देते हैं P A Q R, एंगल P A R एंड एंगल Q A R, P A Q एंगल Q A R क्या होगा, आपस में कंप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो क्या है 90 के बराबर है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम हमेशा 90 के बराबर होगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन में जैसे बोलेगा कि 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री बताइए, तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री बताने के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री बताने के लिए इसको 90 से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। कुल मिला के अगर हम इसे इस प्रकार समझें कि अगर x, y और z तीन एंगल दिया गया है, इसकी कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो x का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस का x होगा, y का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस का y डिग्री होगा, और z का कंप्लीमेंट्री z माइनस का 90 माइनस का z डिग्री होगा, 90 माइनस का z डिग्री होगा z डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी जब कभी भी आपको किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो उसे 90 से आप घटा देंगे, आप उस कंप्लीमेंट्री एंगल का मान जो होगा वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आप मन ही मन बोलिएगा। 60 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30। 40 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, बिल्कुल सही 60 का बता दिए। 65 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स में आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सेम है जिस प्रकार से भी हम लोग पढ़े थे कि जब दो एंगल का सम जो होगा, जैसे अल्फा था और बीटा था, दो एंगल का सम जब 180 के एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा जो होगा उसका सम जो होगा 180 के बराबर हो तब कहलाएगा एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी संपूरक है। जब दो एंगल का सम क्या हो, आपस में 180 के बराबर हो। जैसे यहाँ पे अगर एक फिगर हम ड्रॉ इस प्रकार से कर लें और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर ओ, ये एंगल्स और ये एंगल्स जो होगा, ये एंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ आर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर है। तो अगर आपको एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं,
तो उसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यदि एंगल x दिया गया है, एंगल y दिया गया है, एंगल z दिया गया है, तो x का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 180 माइनस एक्स। y का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 180 माइनस का y। z का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 180 माइनस का z। यानी जिस एंगल का कम्प्लीमेंट्री पूछा जाएगा उसको 180 से निकाल के घटा के उसे हम क्या कर सकते हैं, उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग पता कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से यदि ले लेते हैं तो 40 का सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? तो 140। कैसे निकाले? तो 180 में से 40 को सबस्ट्रैक्ट कर दिए, 140 आ गया। यदि हम बोलेंगे 120 का सप्लीमेंट्री बताइए तो क्या आएगा? गुड। इसी प्रकार से 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या आएगा? तो बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, 150। तो इस प्रकार से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर जो होगा, अगर एक एंगल से दिया गया हो तो दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी एक एंगल दिया गया हो तो अदर्स आसानी से क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल है हम लोग का एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है कि जब कभी भी, इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। जनरली हम जो फील किए हैं कि बच्चे को एडजेसेंट एंगल्स जो होता है मैक्सिमम बच्चे को पता नहीं होता। जो स्टार्टिंग में जो 10th लेवल तक के बच्चे हैं, स्टार्टिंग में आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ओब्ट्यूज ये सब तो वो जानते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल के बारे में उन्हें पता जनरली नहीं होता है। तो इसे ध्यान से आप देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। एडजेसेंट एंगल जो होता है, एडजेसेंट एंगल को हिंदी में हम लोग आसन कोण कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। जब एंगल इस प्रकार से हो, नाम दे दीजिए इसको P, Q एंड R, ये O। इसका पहला शर्त बोलता है एडजेसेंट एंगल के लिए कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो दो एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स भी है, O पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा बोल रहा है एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो एंगल पॉइंट O तो कॉमन वर्टेक्स था, और OQ जो हो गया कॉमन, क्या हो गया? कॉमन आर्म हो गया। तो दो कंडीशन फॉलो करता है। तीसरा कंडीशन बोलता है अदर टू आर्म्स लाइंग ऑन अपोजिट साइड। दो जो अन्य भुजाएं हैं वो अपोजिट साइड में होना चाहिए। अपोजिट का मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में बिल्कुल हो। अपोजिट का मतलब इतना सा हो गया कि ये एंगल्स इस एंगल को ओवरलैप नहीं करें, या ये एंगल्स इस एंगल्स को ओवरलैप नहीं करें। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से जो बनेगा पेयर्स, एंगल POQ, एंगल POQ और एंगल QOR, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ये भी पेयर्स एंगल्स का ही पार्ट है। और पहला पेयर्स है ऑफ एंगल्स में हम लोग कम्प्लीमेंट्री पढ़े, फिर सप्लीमेंट्री पढ़े, देन आफ्टर हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल्स जो होता है उसके क्या होते हैं? कॉमन एक वर्टेक्स होता है, पॉइंट्स होते हैं, और एक कॉमन्स क्या होते हैं? एक कॉमन आर्म्स होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होइएगा कि जो ये एंगल्स है, ये एंगल्स जो बन रहा है इसमें आपको एक कॉमन पॉइंट ये मिला, और जब ये एंगल QOR में देखिएगा तो एक पॉइंट इसमें भी कॉमन पॉइंट ये मिला, और इस प्रकार से ये कॉमन आर्म्स हो गया। और ये दो साइड जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है, और इस प्रकार से एंगल POQ और एंगल QOR क्या हो गया? दोनों पेयर्स ऑफ एंगल जो होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है कि जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को, दो लाइंस इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये जो एंगल्स बन रहा है
और ये एंगल्स बन रहा है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और ये एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे x इसको मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, तो एंगल x जो होगा बराबर होगा एंगल y का, और इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो एंगल अल्फ़ा जो होगा बराबर होगा एंगल बीटा का। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस प्रकार से एंगल जो फॉर्मेशन एंगल्स का होता है, चार एंगल्स बनते हैं, एक, 2, 3 और 4। ये चारों एंगल्स में आमने सामने का जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जिस प्रकार से एंगल x एंगल y का बराबर होगा और एंगल b एंगल बीटा एंगल अल्फा के बराबर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप समझ पाए होंगे। एक बार हम इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि अगर ये x है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस का x, और ये एंगल इसका मतलब x होगा, कारण कि स्ट्रेट लाइन है। और जब ये x है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस का x। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये एंगल्स इसके बराबर हो गया और ये एंगल्स इसके बराबर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हम उम्मीद करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हिंदी में इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप इसे बहुत अच्छी तरीक़े से समझ पाए होंगे। चलिए अगला टॉपिक है मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होगा इसे बिल्कुल ये एडजेसेंट एंगल से मिलता जुलता है। जब कभी भी एडजेसेंट एंगल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दो एंगल्स जिसका कॉमन क्या हो, जिसका कॉमन वर्टिसेस हो, कॉमन एक पॉइंट होती है, एक कॉमन पॉइंट मान लेते हैं ओ है और एक कॉमन आर्म भी हो, तो ओ क्यू क्या हो गया, ओ क्यू कॉमन आर्म हो गया। पहला कंडीशन था कॉमन वर्टिक्स, तो ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन एडजेसेंट एंगल का था कि कॉमन आर्म्स होना चाहिए, तो यहाँ पर ओ क्यू कॉमन आर्म हो गया। और तीसरा था कि तीनों एक दूसरे से क्या क्या हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्थित हो। और लिनियर पेयर में क्या हो जाएगा कि जो अपोजिट साइड्स है ना, वो अपोजिट साइड एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन क्या कर रहा हो, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा हो। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जितने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, जितने लीनियर ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं वो सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि जो एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल जो होगा वो हर एडजेसेंट एंगल्स जो होगा वो लीनियर पेयर नहीं हो सकता, लेकिन लीनियर पेयर वाले जितने भी होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जितने भी होंगे वो सब का सब क्या होंगे, तो एडजेसेंट होंगे। क्योंकि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का सारा कंडीशन जो है वो एडजेसेंट एंगल्स के लिए फिट बैठता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल का जो तीसरा कंडीशन है वो लीनियर पेयर्स के लिए लीनियर पेयर के तीसरे कंडीशन से मैच नहीं करता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का तीसरा कंडीशन कहता है कि दो अपोजिट साइड एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा हो, जबकि इसमें कहता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एंगल्स के बारे में जानते हैं, बाइसेक्टिंग एंगल्स के बारे में। तो बाइसेक्टिंग एंगल्स क्या होता है कि कोई भी एंगल आप ले लीजिए, जैसे ये एंगल्स हो गया, इसका नाम हम लोग पी ए एंड पी बी दे दिए। अब ये एंगल्स मान लेते हैं कि 60 डिग्री का है, तो यहाँ से जो हम लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से या कंपास के हेल्प से बिल्कुल इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी पी सी जो हो जाएगा ये हाफ ऑफ एंगल
BPA का हो जाएगा। इसमें बाइसेक्ट कौन किया? तो PC लाइन एंगल BPA को बाइसेक्ट कर